देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन था सबको सॉल्व कर दिए। अब हम बनाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें 3 सवाल दिया हुआ है और सब जो है एक ही टाइप का है, तो पहला बना देंगे तो ये दोनों बनाने में फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए कहता है कि p के किन मानों के लिए px² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। यानी ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसमें p का मान पूछ रहा है क्या होगा, और इसमें कह रहा है कि जो d का मान है वो 0 के बराबर है, मूल बराबर है, यानी कि d का मान 0 के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। देखिए द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, px² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इसमें देखिए a बराबर कितना है तो p है, b बराबर कितना है -5 है, और c बराबर कितना है 3 है। यहाँ लिखिए चूँकि मूल क्या है बराबर है, ये प्रश्न में कह रहा है कि मूल जो है बराबर है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0। मूल यानी विवेचक का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा, तभी ना वास्तविक और समान होता है। मूल बराबर होता है, इसका मतलब क्या हुआ, d का मान 0 के बराबर है। जब d का मान 0 के बराबर होता है तो इसका मूल जो होता है द्विघात समीकरण का वो वास्तविक होता है और समान होता है। समान होने का मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो d का मान क्या होता है b² माइनस 4ac इतना बराबर 0। b का मान है -5 इतना का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान p है और c का मान 3 है, इतना बराबर 0। देखिए -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 तिया 12p बराबर 0। तो 25 बराबर -12p को इधर लेकर आइए तो प्लस में 12p होगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12p बराबर 25। तो p बराबर क्या होगा 25/12, यही आंसर हो जाएगा। यानी इस द्विघात समीकरण में p का मान जो है 25/12 रखेंगे तो इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल का जो दूसरा क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए पहला तो बना दिए, दूसरा देखिए यहाँ पे काला हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है k के किन मानों के लिए kx × x - 2 + 6 बराबर 0 के मूल बराबर है। यानी समीकरण दिया हुआ है, इसमें k का मान जो है निकालना है, और ये भी कह रहा है प्रश्न कि मूल जो है बराबर है। मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है, तभी ना वास्तविक होता है और मूल जो है समान होता है, ठीक है। तो उसी पर इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान से देखिए, पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिखते हैं kx × x - 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको सॉल्व करिए। देखिए kx में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा kx² माइनस kx में 2 से गुना करेंगे तो 2kx प्लस 6 इतना बराबर क्या है 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा a बराबर कितना है k है, b बराबर कितना है तो -2k, और c बराबर कितना है 6। यहाँ लिखिए चूँकि मूल क्या है बराबर है, मूल बराबर है, तो मूल बराबर है, इसका कहने का मतलब है कि d का जो मान है 0 के बराबर है। यानी विवेचक 0 के बराबर होता है तभी ना मूल वास्तविक होता है और बराबर होता है, ठीक है। तो d बराबर 0। अब d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac इतना बराबर 0। b का मान है -2k तो इतना का स्क्वायर करिए माइनस 4 गुना a का मान k है और c का मान 6 है, इतना बराबर 0। -2k इसका स्क्वायर तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, और k में k से गुना करेगा तो k² माइनस 4 × 6 24k बराबर 0। अब देखिए 4k दोनों में है तो 4k हम कॉमन कर लेते हैं तो इसमें बचेगा k माइनस इसमें क्या होगा 6। 24k में 4k से भाग दीजिए तो 6 बचेगा, इतना बराबर 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 4k बराबर 0 तो k बराबर क्या हो जाएगा 0/4 यानी 0, k का मान 0। और एक बार देखिए k - 6 बराबर 0 तो k बराबर क्या होगा 6 होगा। तो k का 2 मान निकला, एक 0 निकला और एक 6 निकला,
तो 0 जो है ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता है। अब कहिएगा क्यों, तो देखिए यहाँ पे अगर k का मान यहाँ 0 रखेंगे, देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसमें k का मान अगर हम 0 रखेंगे तो फिर द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, इसका मान जो है 0 हो जाएगा। ये क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसीलिए k का मान 0 नहीं हो सकता है, ये असंभव है। k का मान कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, इसलिए असंभव है, k का जो मान होगा वो 6 होगा। एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको यहाँ लिखना होगा कि 0 आखिर क्यों असंभव है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि चूँकि k का मान 0 लेने पर द्विघात समीकरण का, देखिए द्विघात समीकरण का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, 6, ई वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 का जो तीसरा सवाल है उसको हम सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, और कह रहा है कि इसमें k के किन मानों के लिए इस समीकरण के मूल बराबर हो, यानी इसमें k का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a बराबर क्या दिया हुआ है, 2 है, b बराबर क्या है, k है, और c बराबर कितना है, 3 है। लिखिए चूँकि प्रश्न में दिया हुआ है कि मूल जो है बराबर हो, तो देखिए मूल वास्तविक और समान कब होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है। जब d का मान 0 के बराबर होता है तभी मूल जो है वास्तविक होता है और समान होता है। समान बोलिए चाहे बराबर बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मूल बराबर है, इसका मतलब है कि d का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d लिखिए चाहे इतना लिखिए, इतना बराबर 0। b का मान है k, तो k का स्क्वायर लिखेंगे, -4 गुना a का मान 2 है और c का मान 3 है, इतना बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी का 8 और 8 दिया 24, इतना बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा, 24, माइनस में है इधर आके प्लस में हो गया, तो k बराबर क्या होगा, 24 का वर्गमूल प्लस माइनस, तो k का मान क्या होगा, प्लस माइनस 24 का वर्गमूल निकालिए। देखिए यहाँ पे 24 जो है 4 छक 24, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी k का जो मान आएगा प्लस माइनस 2√6 आए। तो देखिए k का मान आया प्लस में 2√6 और एक आया माइनस में 2√6, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा कि k बराबर एक होगा 2√6 और एक होगा माइनस 2√6। तो यही कह रहा था k का मान निकालने के लिए, तो k का 2 मान आया, एक ही और एक ही, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, इसमें कहता है कि यदि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, यानी ए बी जो है जिसका योग जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से बड़ा है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे, इसे सिद्ध करें। यानी आपको सिद्ध करना है कि इसका जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर सवाल है, जो पहले समीकरण दिया हुआ उसको हम लिखते हैं यहाँ पे, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी बराबर 0, समीकरण दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि a प्लस बी जो है 0 के बराबर नहीं है, तो सिद्ध करिए कि इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए a बराबर, a क्या दिया हुआ है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो देखिए a है इसमें a प्लस बी, b क्या है, तो a है, और c क्या है, माइनस b, ठीक है। तो d बराबर निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ देखिए b क्या है, a है, तो a का स्क्वायर माइनस 4 गुना a क्या है, a प्लस बी इंटू c क्या है, माइनस b। चलिए गुना करिए, तो ये हो गया a स्क्वायर। अब देखिए माइनस है और माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 4 इंटू a में b से हम गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, प्लस b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस 4ab यहाँ से यहाँ गुना किए
प्लस 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 4 में बी स्क्वायर से गुना करेंगे 4b²। अब इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2ab, ठीक है, इतना में गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, प्लस 4b² को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, ये लिखिए या ये लिखिए, ये सब क्या है, बराबर है। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसे ध्यान से देखिएगा, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही चीज़ है। अब देखिए d का मान आया इतना, यहाँ लिखिए पहले d बराबर a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो ये देखिए कि ये जो है ये 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा, कहिएगा कैसे होगा, तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि a प्लस b जो है ये बराबर नहीं है 0 का, ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है कि a प्लस b 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि या तो 1 हो सकता है a प्लस b का मान, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अगर a प्लस b की जगह पर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो 0 से बड़ा है, d का मान 0 से बड़ा हो रहा है। चलिए -1 हम रखते हैं, इसके जगह पे -1 रखते हैं, इतना का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो ये भी जो है 0 से बड़ा हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, कि चूँकि a प्लस b नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस b जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए a प्लस 2b का जो स्क्वायर होगा ये बड़ा होगा 0 से, इसलिए क्या होगा, d का भी मान जो है 0 से बड़ा होगा। और जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसका जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। तो कह रहा था कि सिद्ध करिए कि इसका मूल जो है वास्तविक है, इस द्विघात समीकरण का जो मूल है ये वास्तविक होंगे, ये आपको सिद्ध करना था, तो यहाँ सिद्ध कर दिए। तो देखिए अब यहाँ लिखिएगा कि अतः इसके मूल जो हैं वास्तविक होंगे, जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए, यहाँ लिख दीजिएगा सत्यापित, कि हमने सत्यापित कर दिया इसको, ठीक है।